नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आप सबसे एक रहस्यपूर्ण कथा साझा करने जा रही हूँ। ये केवल एक पुरानी धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि जीवन का वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। कहते हैं, जो स्त्री पूरे मन से इस व्रत को करती है, उसके घर आंगन में सुख, समृद्धि और शांति अनंत काल तक बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी व्रत को अधूरा छोड़ना ऐसा है मानो वरदान को बीच राह में ही खो देना। हम सब जानती हैं कि हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कथा छिपी होती है। वही कथा हमें ये बताती है कि व्रत का मर्म क्या है और उसका फल क्यों इतना दिव्य माना जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का इतिहास भी एक अद्भुत प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जीवन में सहनशीलता और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। यदि स्त्री अपनी श्रद्धा में विचलित हो जाए या पुरुष अपने क्रोध में आकर आस्था को अपमानित कर दे, तो घर का दीपक भी बुझ जाता है और संकट घेर लेते हैं। भक्तों, ये प्रसंग महाभारत के समय से जुड़ा है, जब पांडव अपने राज्य और मान सम्मान सब कुछ खो बैठे थे। द्रौपदी जैसी सती को भी अपमान सहना पड़ा। उस समय श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये उपाय बताया था कि यदि वे अपने सभी कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत करना होगा। अब सुनो, बहुत प्राचीन काल में सतयुग के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुमंत। उनकी पत्नी दीक्षा बहुत पवित्र और धर्मनिष्ठा वाली थीं। उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद दीक्षा का देहांत हो गया। सुमंत ने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया। सौतेली माँ का स्वभाव कठोर था और वह सुशीला से स्नेह नहीं रखती थी। समय बीता और सुशीला का विवाह एक धर्मपरायण तपस्वी युवक कौंडिन्य से हुआ। विवाह के बाद जब दोनों अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में एक नदी के किनारे उन्होंने एक आश्रम देखा। वहां एक ऋषि पत्नी अनंत चतुर्दशी व्रत कर रही थी। सुशीला ने जिज्ञासा से पूछा, माता, ये कौन सा व्रत है जो आप कर रही हैं? इसकी विधि और महिमा मुझे बताइए। ऋषि पत्नी मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस व्रत से घर में सुख समृद्धि स्थायी हो जाती है, दरिद्रता दूर होती है। देखो, ये धागा जिसे 14 गांठों में बांधा जाता है, इसे अनंत सूत्र कहते हैं। ये भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। जो इसे श्रद्धा से धारण करता है, उसके जीवन से संकट हट जाते हैं। सुशीला ने वही व्रत संकल्प पूर्वक किया और अनंत सूत्र अपने हाथ में बांध लिया। उसके बाद से धीरे धीरे उनके घर में धन, अन्न और शांति का वास होने लगा। लेकिन भक्तों, सुख मिलने पर मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि ये सब किसकी कृपा से आया है। यही भूल कौंडिन्य से होने वाली थी। भक्तों, परंतु कौंडिन्य के हृदय में उस समय अहंकार हावी था। उन्होंने क्रोध में आकर अनंत सूत्र को खींचकर तोड़कर फेंक दिया। यही वो क्षण था जब उनके जीवन की धारा पलट गई। जिस घर में सुख, समृद्धि और शांति थी, वहां धीरे धीरे दरिद्रता ने प्रवेश किया। रोग और संकट घर का मार्ग ढूंढने लगे। कौंडिन्य को तब एहसास हुआ कि अवश्य मैंने कोई गंभीर भूल की है। यही पछतावा उन्हें जीवन के सत्य की खोज के लिए प्रेरित करने लगा। उन्होंने निश्चय किया, जब तक अनंत भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस फिर क्या था, वे निकल पड़े कठिन साधना पथ पर। कभी घने जंगलों से गुजरे, कभी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, कभी प्रचंड नदियों की धाराओं को पार किया। तेज धूप की तपन, भयंकर वर्षा की मार, जंगली जानवरों का भय, सब कुछ सहते रहे। परंतु उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, अनंत भगवान का साक्षात्कार। भक्तों, यही तो हमें प्रेरणा देता है कि जो सच्चा साधक है, वो विपत्तियों से कभी हार नहीं मानता। कौंडिन्य ने अपने मार्ग में असंख्य बाधाओं का सामना किया। कभी माया ने उन्हें सोने चांदी के महलों का भ्रम दिखाया, कभी सुंदर अप्सराएं आईं और मोह जाल बुनने लगीं, कभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वो गिर पड़ते और तभी उनके सामने स्वादिष्ट भोजन का मृग तृष्णा सा दृश्य खड़ा हो जाता। परंतु वे दृढ़ होकर कहते, नहीं, मैं केवल अनंत भगवान के लिए निकला हूं, भोग मुझे स्वीकार्य नहीं। तपस्या देखकर देवगण भी चकित हो उठे। स्वर्ग के इंद्रदेव तक आए और बोले, ऋषि, व्यर्थ क्यों कष्ट सहते हो? आओ, स्वर्ग में यहाँ ऐश्वर्य और सुख तुम्हारे लिए तैयार है। परंतु कौंडिन्य ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, देवेंद्र, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जब तक अनंत भगवान के दर्शन न हो, मेरे लिए कोई सुख मूल्यवान नहीं। भक्तों, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जब स्वर्ग भी आकर्षित न कर पाए। वर्षों की साधना और कष्ट सहते सहते उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया।
आंखों में आंसू और हृदय में पुकार शेष रह गई। वे रोते हुए बोले, हे अनंत भगवान, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। यदि आप हैं तो कृपया करके दर्शन दीजिए, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भक्तों, यही तो है भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा। जब शरीर टूट जाए, जब मन हार जाए, जब सब ओर अंधकार हो और तब भी ईश्वर का नाम न छूटे, वही सच्ची भक्ति है। और फिर उसी क्षण आकाश में एक दिव्य आभा छा गई। चारों दिशाओं में हजारों सूर्यों के समान प्रकाश फैल गया। वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगा। कौंडिन्य की थकी हुई आंखों के सामने स्वयं भगवान विष्णु अनंत रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अनंत था, न कोई आरंभ न कोई अंत। भगवान ने स्नेह भरे स्वर में कहा, कौंडिन्य, तुमने भूल की थी कि तुमने अनंत सूत्र का अपमान किया, परंतु तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुम्हारी भक्ति अखंड है। जान लो, ये अनंत सूत्र केवल धागा नहीं, ये मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि जीवन का सुख और वैभव केवल ईश्वर की कृपा से ही है। कौंडिन्य ने आंसुओं से भीगी आंखों से भूमि पर गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने पुनः अनंत सूत्र को धारण किया और प्रण किया कि अब कभी अहंकार के वश होकर श्रद्धा को नहीं तोड़ेंगे। भक्तों, इस प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब तक श्रद्धा है तब तक जीवन में सुख है। श्रद्धा टूटते ही सब बिखर जाता है। इंसान का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि भूल हो जाए तो सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ईश्वर की शरण लेना ही मुक्ति का मार्ग है। और सबसे बड़ी प्रेरणा, परिवार की स्त्रियों की आस्था ही घर की वास्तविक शक्ति है। सुशीला ने धैर्य और संयम से अपने पति को संभाला। यदि वो व्रत त्याग देती या क्रोध करती तो शायद कौंडिन्य कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत इतना पावन माना गया है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, अहंकार छोड़कर नम्रता अपनाएं और जीवन का सच्चा सुख केवल भगवान की शरण में है। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश का सागर उमड़ पड़ा। कौंडिन्य ने देखा, सामने एक अनंत ज्योति प्रस्फुटित हो रही है। उसी तेजस्वी प्रकाश से स्वयं श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित थे। पीतांबर वस्त्र उनके शरीर पर अलंकृत थे। कौस्तुभ मणि की ज्योति और वैजयंती माला से उनका स्वरूप अनुपम लग रहा था। मुखमंडल पर करुणा और शांति की छटा छाई हुई थी। भगवान विष्णु ने मधुर और गंभीर स्वर में कहा, ऋषि कौंडिन्य, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी भक्ति रंग लाई है। मैं ही अनंत हूं, वही शक्ति हूं जिससे ये सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। मेरा स्वरूप असीम है, जिसका न आदि है न अंत। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं, जैसे समुद्र की कोई परिधि नहीं, वैसे ही मैं अनंत हूं। कौंडिन्य ने देखा, उनके चरणों से सातों समुद्र प्रवाहित हो रहे हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। उनकी श्वास से अनगिनत लोक उत्पन्न हो रहे हैं। ये दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपके अनंत सूत्र का अनादर किया। उसी कारण मेरे जीवन में दुख और दरिद्रता आ गए। मुझे क्षमा करें। भगवान करुणा से मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, ये भूल तुम्हें परीक्षा देने के लिए ही हुई थी। भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। जब तक साधक संघर्ष से नहीं गुजरता, उसकी श्रद्धा परिपक्व नहीं होती। ये अनंत सूत्र कोई साधारण धागा नहीं, ये भक्त और भगवान का अटूट बंधन है। जिसने इसे त्यागा, उसने सुख समृद्धि को त्यागा। कौंडिन्य ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से कहा, प्रभु, अब मैं सदा इस सूत्र का आदर करूंगा और लोगों को भी इसकी महिमा बताऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारे जीवन के सभी संकट मिट जाएंगे। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि लौट आएगी और तुम्हारा वंश कभी क्षीण नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने दिव्य अनंत सूत्र प्रदान किया। कौंडिन्य ने उसे श्रद्धा से अपने हाथ में बांधा और प्रणाम किया। जब वे घर लौटे तो सुशीला ने उन्हें देखकर आनंदाश्रु बहाए। पति पत्नी ने मिलकर फिर से अनंत भगवान का व्रत किया। उसी क्षण से उनके घर में खुशियां लौट आईं। खेत हरे भरे हो गए, पशुधन स्वस्थ हो गया,
अन्न धन की बरसात होने लगी। चारों ओर सुख और शांति फैल गई। भक्तों, यही है अनंत भगवान की कृपा। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उसके जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने ऋषि कौंडिन्य को अनंत सूत्र और अनंत चतुर्दशी व्रत का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, ये व्रत केवल एक दिन का कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला संकल्प है। ये सूत्र मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इसमें 14 गांठें होती हैं, जो 14 लोकों भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यलोक और 7 पाताल लोक का प्रतीक हैं। दूर्वा, हल्दी और केसर इसमें पवित्रता और धर्म का प्रतीक हैं। इसे बांधने का अर्थ है भक्त और भगवान का अटूट संबंध। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके घर में दरिद्रता मिटती है, रोग शोक नष्ट होते हैं, संतान सुख मिलता है और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान ने यह भी कहा, मनुष्य चाहे कितने भी यज्ञ करे, दान दे, यात्राएं करे, यदि श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है। परंतु यदि कोई साधारण मनुष्य भी श्रद्धा से अनंत सूत्र बांधे और मेरा स्मरण करे तो मैं स्वयं उसके जीवन में उतर आता हूं। इस व्रत से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करता है। कौंडिन्य ने गदगद स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। ये व्रत केवल सूत्र बांधने का नहीं, बल्कि आपसे जुड़ने का माध्यम है। भगवान मुस्कुराए और कहा, ऋषिवर, आज से ये व्रत युगा युगांतर तक चलेगा। जो भी इसे श्रद्धा से करेगा वो मेरे अनंत स्वरूप की कृपा का पात्र बनेगा। मैं स्वयं उसके साथ रहूंगा। ये कहकर भगवान का अनंत रूप धीरे धीरे विलीन हो गया। परंतु उनके उपदेश और आशीर्वाद कौंडिन्य के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गए। इसके बाद कौंडिन्य और उनकी पत्नी सुशीला ने मिलकर अगली अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। दूर्वा, हल्दी, केसर और पुष्पों से सुसज्जित अनंत सूत्र बनाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष रखा। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। प्रार्थना की, हे अनंत प्रभु, आज से हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। हमारे जीवन का प्रत्येक श्वास आपका स्मरण करेगा। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। सूखा खेत हरा भरा हो गया, रोग और शोक मिट गए। शिष्य और भक्त उनके आश्रम में जुटने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव ने ये देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऋषिवर, ये परिवर्तन कैसे हुआ? कौंडिन्य मुस्कुराते हुए बोले, भाइयों और भक्तों, ये सब अनंत भगवान की कृपा और उनके व्रत का फल है। जो भी श्रद्धा से ये व्रत करेगा उसके जीवन से संकट मिट जाएंगे। इसके बाद ये व्रत पूरे गांव, फिर पूरे राज्य और धीरे धीरे समस्त भारत में फैल गया। पति पत्नी के बीच जो दरार थी वो अब प्रेम और एकता में बदल गई। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, ये व्रत केवल घर का ही नहीं, हृदय का भी बंधन है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कौंडिन्य भावुक होकर बोले, देवी, यही तो अनंत सूत्र का संदेश है, अटूट बंधन। उनके जीवन में क्रोध, मोह और लोभ का स्थान अब शांति, दया और भक्ति ने ले लिया। वे अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि श्रद्धा दृढ़ हो तो प्रभु स्वयं मार्ग बनाते हैं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती भक्तों। एक समय ऐसा भी आया जब पूरे गांव पर भयंकर अकाल का संकट मंडराने लगा। लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण आलोकित हो उठा और उस ज्योति से स्वयं श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। पीतांबर वस्त्र उनके शरीर पर अलंकृत थे। कौस्तुभ मणि की ज्योति और वैजयंती माला से उनका स्वरूप अनुपम लग रहा था। मुखमंडल पर करुणा और शांति की छटा छाई हुई थी। भगवान बोले, ऋषि कौंडिन्य, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी भक्ति रंग लाई है। मैं ही अनंत हूं, वही शक्ति हूं जिससे ये सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। मेरा स्वरूप असीम है, जिसका न आदि है न अंत। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं, जैसे समुद्र की कोई परिधि नहीं, वैसे ही मैं अनंत हूं।
कौंडिन्य ने देखा, उनके चरणों से 7 समुद्र प्रवाहित हो रहे हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। उनकी श्वास से अनगिनत लोक उत्पन्न हो रहे हैं। ये दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपके अनंत सूत्र का अनादर किया। उसी कारण मेरे जीवन में दुख और दरिद्रता आ गए। मुझे क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, ऋषि, ये भूल तुम्हें परीक्षा देने के लिए ही हुई थी। भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। जब तक साधक संघर्ष से नहीं गुजरता, उसकी श्रद्धा परिपक्व नहीं होती। ये अनंत सूत्र मात्र धागा नहीं, ये भक्त और भगवान का अटूट बंधन है। जिसने इसे त्यागा, उसने सुख समृद्धि को त्यागा, पर जिसने इसे श्रद्धा से बांधा, उसने मुझे अपने जीवन में बांध लिया। भगवान ने उन्हें दिव्य अनंत सूत्र प्रदान किया। कौंडिन्य ने श्रद्धा से उसे अपनी कलाई पर बांधा और प्रणाम किया। घर लौटने पर सुशीला की आंखों में आंसू थे। दोनों ने मिलकर पुनः अनंत भगवान का व्रत किया। उसी क्षण से उनके घर में खुशियां लौट आईं। खेत हरे भरे हो गए, पशुधन स्वस्थ हो गया, अन्न धन की बरसात होने लगी। चारों ओर सुख और शांति फैल गई। कौंडिन्य ने पूछा, प्रभु, ये व्रत क्यों और कैसे करना चाहिए? अनंत सूत्र का इतना महत्व क्यों है? भगवान विष्णु बोले, हे ऋषि, ये व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला संकल्प है। ये अनंत सूत्र मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है। इसमें 14 गांठें होती हैं, जो 14 लोकों भूअ, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य और 7 पाताल लोक का प्रतीक है। दूर्वा, हल्दी और केसर इसमें पवित्रता और धर्म का प्रतीक है। सूत्र को बांधने का अर्थ है भक्त और भगवान का अटूट संबंध। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके घर में दरिद्रता मिटती है, रोग शोक नष्ट होते हैं, संतान सुख मिलता है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान ने यह भी कहा, मनुष्य चाहे कितने भी यज्ञ करे, दान दे या जो इसे श्रद्धा से बांधता है, वही मुझे अपने जीवन में स्थायी रूप से बांध लेता है। हे कौंडिन्य, अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत ना हो। जब भक्त ये व्रत करता है तो वे भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर मेरी अनंत लीला से जुड़ जाता है। भगवान के उपदेश के बाद कौंडिन्य का जीवन बदल गया। उनके माध्यम से ये व्रत समाज में फैला और अनेक लोगों ने इसका चमत्कार अनुभव किया। व्यापारी और समुद्र। एक व्यापारी तूफान में फंस गया। उसने अनंत व्रत का संकल्प किया और सुरक्षित किनारे पहुंच गया। निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति, जिनके पास पूजा सामग्री भी नहीं थी, उन्होंने श्रद्धा से दूर्वा और फूल अर्पित किए। भगवान ने उनकी दरिद्रता दूर कर दी। किसान, जिसने वर्षों से सूखा देखा था, व्रत के बाद उसकी भूमि पर हरियाली लहलहा उठी। पत्नी, जिसका पति वर्षों से परदेश गया था, व्रत करने पर वह सकुशल लौट आया। राजा, जिसके राज्य में अकाल और महामारी थी, व्रत करने पर राज्य समृद्ध और सुरक्षित हो गया। इन प्रसंगों ने सिद्ध किया कि यह व्रत हर परिस्थिति और हर वर्ग में कल्याणकारी है। ये सूत्र कच्चे सूत से बनाया जाता है। हल्दी केसर से रंग कर इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। पुरुष इसे दाएं हाथ पर और स्त्रियां इसे बाएं हाथ पर बांधती हैं। ये सूत्र केवल धागा नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब में हम भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बनाए रखेंगे। प्रिय भक्तों, एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, कौन सा व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करता है? भगवान शिव बोले, देवी, सभी व्रतों में श्रेष्ठ है अनंत चतुर्दशी व्रत। ये स्वयं भगवान विष्णु ने लोक में स्थापित किया है। जो श्रद्धा से ये व्रत करते हैं, उन्हें धन, संतान, सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें बंधा अनंत सूत्र केवल रक्षा कवच नहीं, बल्कि अनंत प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा 3 स्तरों पर प्रकट होती है। व्यक्तिगत जीवन में भक्त का संकट दूर होता है, परिवार और समाज में प्रेम, एकता और समृद्धि आती है, आध्यात्मिक स्तर पर मोक्ष और भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, ये सूत्र जिसे लोग अनंत सूत्र कहते हैं, इसमें 14 गांठें क्यों होती हैं? इनका रहस्य क्या है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, ये 14 गांठें इस ब्रह्मांड के 14 लोकों का प्रतीक हैं। जब कोई मनुष्य इस सूत्र को अपनी कलाई पर बांधता है, तब वह ये संकल्प करता है कि केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि सभी लोकों और सभी जन्मों में वह भगवान विष्णु की शरण में रहेगा। ये सूत्र उसके जीवन का कवच बन जाता है। ऐसा व्यक्ति
कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसका जीवन स्वयं अनंत प्रभु के संरक्षण में चल पड़ता है। इसी समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच भी एक दिव्य संवाद हुआ। लक्ष्मी जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने ये अनंत सूत्र क्यों बनाया और क्यों चाहते हैं कि लोग इसे बांधें? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, ये सूत्र केवल एक साधारण धागा नहीं, बल्कि मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है। जब कोई जीव श्रद्धा से इसे कलाई पर बांधता है, तब वह सीधे मुझसे जुड़ जाता है। उसके जीवन में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। जैसे समुद्र की लहरें कभी नहीं रुकती, वैसे ही मेरा आशीर्वाद भी अनंत है। इसी कारण इस व्रत का नाम पड़ा अनंत चतुर्दशी व्रत। एक बार देवताओं की सभा में भी इस व्रत की चर्चा हुई। देवराज इंद्र ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या यह व्रत केवल मनुष्यों के लिए ही है या देवताओं के लिए भी इसका महत्व है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे इंद्र, ये व्रत सभी के लिए है। देव हो, दानव हो या मानव, जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि पहले अनेक ऋषियों ने भी इस व्रत के द्वारा अपने जीवन के संकटों का निवारण किया है। ये व्रत केवल धन ही नहीं देता, बल्कि मन को स्थिर करता है और जीवन को पवित्र बनाता है। भगवान शिव के वचन सुनकर पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, सचमुच ये व्रत अद्भुत और चमत्कारिक है। मैं संकल्प करती हूँ कि इस व्रत का प्रचार करूंगी, ताकि सभी स्त्रियां इसे करें और अपने परिवार को सुखी बनाएं। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, देवी, तुम्हारी ये भावना मंगलकारी है। तुम्हारे कहने से ये व्रत स्त्रियों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध होगा और वे इसे अपने सौभाग्य और परिवार की रक्षा के लिए करेंगी। लक्ष्मी जी ने भी अपने भक्तों से कहा, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से अनंत व्रत करेगा और अनंत सूत्र बांधेगा, वे कभी दरिद्र नहीं होगा। उसके घर में धन, धान्य, सौभाग्य और सुख सदैव बना रहेगा। इस प्रकार शिव पार्वती संवाद ने इसे स्त्रियों के लिए विशेष बना दिया। लक्ष्मी नारायण संवाद ने इसे धन, सुख और समृद्धि देने वाला सिद्ध किया। देव सभा की चर्चा ने प्रमाणित कर दिया कि ये व्रत सभी प्राणियों के लिए मंगलकारी है। जब देवताओं और ऋषियों ने इसे अपनाया, तो धीरे धीरे ये व्रत शास्त्रों की सीमाओं से निकलकर लोक जीवन में उतर आया। गांव-गांव और घर घर में ये परंपरा बनने लगी। प्रातः स्त्रियां स्नान कर आंगन को गोबर और गेरू से लीपती, रंग बिरंगी अल्पनाएं बनाती, परिवार संग बैठकर कथा सुनती और अनंत सूत्र बांधती। ये सूत्र केवल धागा नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा डोरी माना जाने लगा। बच्चे इसे उत्सव की तरह मनाते और घर में विशेष पकवान बनते, पूरी, कचौड़ी, दूध, चावल, फल और मिष्ठान। पुरुष कथा सुनकर संकल्प लेते कि वे जीवन भर सत्य, धर्म और ईमानदारी का पालन करेंगे। जहाँ जहाँ ये व्रत पहुंचा, वहाँ लोकगीत और भजन बने। स्त्रियां आंगन में बैठकर गाती, अनंत भगवान की जय हो, अनंत व्रत का मंगल हो। ढोलक की थाप और थाली की छन छन के साथ ये व्रत केवल धार्मिक न रहकर एक सांस्कृतिक उत्सव बन गया। इस व्रत ने समाज में एकता भी पैदा की। गांव की स्त्रियां समूह में कथा सुनती, धनी निर्धन सब एक ही मंडप में प्रसाद बांटते। किसी की घर संकट हो तो पूरा गांव मिलकर उसे संकल्प में शामिल करता। धीरे धीरे ये विश्वास गहराने लगा, यदि परिवार में बार बार संकट आते हो, व्यापार में हानि होती हो, संतान सुख न मिलता हो या घर में कलेश रहता हो, तो अनंत चतुर्दशी व्रत करने से सब संकट दूर हो जाते हैं। ये व्रत हमें सिखाता है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, विश्वास और धैर्य से हराया जा सकता है। अनंत सूत्र केवल धागा नहीं, बल्कि परिवार, सुरक्षा और ईश्वर की अनंत कृपा का प्रतीक है। जब परिवार एकजुट होता है तो संकट टल जाते हैं। पूजा केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का उत्सव होना चाहिए। संकट हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता, सुरक्षा और ईश्वर की शरण का संकल्प है। धैर्य और संकल्प से हर संकट दूर होता है। परिवार और समाज में प्रेम, सहयोग और सत्य ही असली धन है। अनंत सूत्र हमें हर पल याद दिलाता है कि ईश्वर की कृपा अनंत है, असीम है, अविनाशी है। प्रिय भक्तों, बस एक छोटी सी विनती है, इस कथा को अपने और अपने परिवारजनों तक जरूर पहुंचाना, ताकि प्रभु की कृपा सबके जीवन को छू सके। और आने वाली कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहना मत भूलना। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा आप सब पर निरंतर बरसती रहे। धन्यवाद भक्तों, मिलती हूँ अगली कथा।